स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम है सेट्स समुच्चय, और उसमें हमने बहुत सा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे व्हाट इज सेट, सेट क्या है और इसके डेनोशंस क्या हैं। फिर हमने टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था, उसके बेस पे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया था। फिर हमने सबसेट्स पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ा था और ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा था हमने कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्शंस ये सब क्या होते हैं। अब उसी यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस पे एक नया टॉपिक हमारा है, इन दोनों से मिला करके एक जो है क्वेश्चन बनता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पार्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स से जो है पार्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे कुछ होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर के, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट अगर ए है, अगर सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट दिए जाएं या 5 एलिमेंट दिए जाएं, तो हम बोलते हैं सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम दिखाते हैं एन ए से। किसे नोट करते हैं? एन ए से। नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट हैं? तो 4 एलिमेंट हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कोई सेट बी दिया हो 3 5 7 9 11 और दिया है, तो हम इसको बोलते हैं एन बी, सेट एन बी बोलते हैं, सेकेंड सेट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, कितने एलिमेंट हमारे हैं? तो 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। देखो तो 1 2 3 4 5। तो जो भी एलिमेंट हमारे मिलते हैं नंबर, उसको हम नंबर्स को जो है एन से डिनोट करते हैं, एन ए, एन बी, एन यूनियन ए। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी हम फाइंड करें, फिर उनमें क्या आएगा 1 2 3 मान लीजिए आ जाएगा। तो एन ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे, एन ए यूनियन बी, तो हम इसमें लिखेंगे 3 एलिमेंट हमारे हैं। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाते हैं तो उसको हम एन से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए, अब इसमें हमारा एक फार्मूला बनता है, कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक वेन डायग्राम हमारा है ये, जिसमें 2 सेट्स हमारे हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम सेट ए बोलते हैं, इसको सेट बी बोलते हैं। लेकिन केवल हम इस पोर्शन को बोलेंगे, इस पोर्शन को, तो हम इस पोर्शन को बोलते हैं ए माइनस बी। ये पूरा सेट हमारा ए है, ये पूरा सेट बी है, लेकिन केवल इतने दूर को, यहां से लेके यहां तक के सेट को हम बोलते हैं ए माइनस बी। आपको याद होगा कि जब ए माइनस बी का आप डायग्राम बनाते थे तो ऐसे आप सेट करते थे, केवल ये पोर्शन ए माइनस बी है, केवल ये पोर्शन क्या होता है? बी माइनस ए होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए माइनस बी, इसको बोलेंगे बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। सारे एलिमेंट लिखने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, मतलब ये प्लस ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं यूनियन। आपको याद होगा यूनियन जब आप पढ़ते थे आप लोग, यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिलाते थे हम लोग, सारे एलिमेंट को मिला लेते थे। उसी तरह तीनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ वैल्यू इस तरह से कुछ बन के आएगा। सारी बात में बोलिए। अच्छा, अब देखिए, अब हम इन दोनों को मिला करके, जैसे कि ए माइनस बी और इंटरसेक्शन, इन दोनों को मिला करके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे, जैसे कहा जाए कि एन ए में हमारे, एन ए में जो है 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल 5 होंगे, 3 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, मिलकर 5 एलिमेंट होंगे। तो हम इन दोनों को मिला करके ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को मिला कर हम लिख सकते हैं एन ए। क्या लिख सकते हैं? एन ए, नंबर ऑफ ए जितनी होंगी। जैसे एग्जाम्पल है
यहाँ पे टोटल हमारे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम दोनों को मिला के 5 लिखेंगे। तो भाई दोनों को मिला के हम पूरा ए लिख देंगे, एन ने लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बचा क्या, एन बी माइनस ए। क्या बचा, बी माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास से एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर रहे हैं और एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, जितना एडिशन उतना हम लोग माइनस करते हैं। ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं एन बी। ये एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये टोटल हमारा हो जाता है एन ए यूनियन बी के इक्वल। और ये मेरा एक फार्मूला बन जाता है। ये क्या होता है, फार्मूला बन जाता है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये मेरा फार्मूला बन जाता है। देखिए इसका प्रूवमेंट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को, बहुत सारा क्वेश्चन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए एन ए, नंबर ऑफ बी यानी एन बी, और माइनस हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसी से एक और फार्मूला बनता है हमारा, इसी से एक और फार्मूला बनता है कि जब मान लीजिए कि 3 एलिमेंट हमारे एक साथ हैं, 3 एलिमेंट हमारे एक साथ हैं, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, ये हमारा यूनियन है। तो इसके फार्मूला होता है हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, और इसके बाद से जो है यहाँ लिख रहे हैं माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए को हम लोग माइनस करते हैं और प्लस करना पड़ता है हमें एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे तीनों का कॉमन होता है। ये क्या है, तीनों में कॉमन है, ए बी सी, इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में है, इसको लास्ट में ऐड करना पड़ता है। ये मेरा फार्मूला है। हम इसको तीनों को माइनस कर देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। ये फार्मूला हमारा है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इसी फार्मूले के बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं। आगे बस में जैसे इसको भी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, देखिए कैसे। एन ए यूनियन बी यूनियन सी को हमें लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो को एक मान रहे हैं, ऐसे इस दो को एक मान ले रहे हैं, एक मान ले रहे हैं, और हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं हम लोग। इस वाले फॉर्मूले को एन में फर्स्ट एलिमेंट का, सेकेंड का और माइनस फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पे एन ए रहेगा हमारा और फिर यहाँ पे बी यूनियन सी है, फिर से हम ये रूल लगा देंगे, फिर से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये रूल लगा दिया हमने, एन इंटरसेक्शन बी का। और देखो यहाँ पे इस ई को अंदर भेजेंगे तो ऐसे कुछ हो जाता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जब ए को अंदर भेजते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फर्स्ट में अलग सेकेंड में अलग। बस में अब हम इसका रूल लगाएंगे। अब ये मेरा पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, बीच में यूनियन ए यूनियन बी का रूल लगाएंगे। ये मेरा रहेगा जैसे वैसे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे जब रूल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एन ए यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें पूरे को ए माना हुआ है, पूरे को बी माना हुआ है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, और माइनस होगा एन ए इंटरसेक्शन बी और होल इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला। अब
माइनस से डबल मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ हो जाएगा एन ए दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही मेरा फॉर्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 3 के लिए हमारा है, जब 3 एलिमेंट आएंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सा लॉन्ग फॉर्मूला है, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो सिंपल आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इसी 2 फार्मूले के बेस पे इस पे और इस पे जो है हमारा एक्सरसाइज जो है 1.6 है। ठीक है ना, 1.6 का हमारा एक्सरसाइज इसी के बेस पे है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग एग्जांपल। जब एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारा इससे बनता है, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कोरिलेट करके इसका हम लोग जो है वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं तो फार्मूला लगाने में हमारे सिंपल हो जाता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एक्स एंड वाई 2 सेट्स, एक्स और वाई 2 समुच्चय हमारे हैं, बोल रहा है कि एक्स यूनियन ए में 50 एलिमेंट्स है। जैसे अब एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स माने हैं, तो बोल रहा है कि एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 50 है। लिख लिया हमने। ठीक है, कह रहा है कि एक्स हैज 28 एलिमेंट्स, एक्स में जो है 28 यानी कि नंबर ऑफ एक्स में जो है 28 एलिमेंट है, एंड वाई 32 एलिमेंट्स यानी कि एन नंबर ऑफ वाई एलिमेंट कितने 32 है। वाई में कितने एलिमेंट है 32 है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमारे कितने एलिमेंट है ये हमें फाइंड करना है। सारी बात पहले हमने कोरिलेट कर दिया, लिख लिया क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला बना सकते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। जैसे ए और बी के फॉर्म में था, वही ए और बी की जगह पे एक्स और वाई है, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई है। ठीक है, तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हम इसी को फाइंड करें, आप क्या करें यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लीजिए और जो बचेगा वही हमें फाइंड करना रहेगा, निकल जाएगा। तो देखिए तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं 50 एलिमेंट्स, एन एक्स में कितने हैं 28, यहाँ पे कितना है 32 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 50 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई और यहाँ हो जाएगा 60 और 50 को माइनस करेंगे तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 10 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10 एलिमेंट होंगे जो कि दोनों में क्या होंगे कॉमन होंगे। ठीक है ना, 50 जाके नेगेटिव हो गया तो 10 एलिमेंट हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्वेश्चन और आता है इसमें। देखिए एग्जाम्पल दिया आपके बुक में, एग्जाम्पल नंबर 24 कह रहा है कि एक स्कूल में जो है 20 टीचर्स हैं। कितने हैं 20 टीचर्स, यानी कि बोल रहा है कि स्कूल में 20 टीचर्स यानी कि टोटल 20 टीचर्स हैं। इसका मतलब कि जो हमारी 4 चीजें होती हैं इसमें 2 बातें कर रहे हैं, एक मैथ्स पढ़ाते हैं एक फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स को पढ़ाने वाले को हम एम मान लेते हैं और फिजिक्स पढ़ाने वाले को हम पी मान लेते हैं। तो 2 चीजें हैं, तो हमें क्या फॉर्मूला बन सकता है अगर हम देखें यहाँ पे, तो एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि टोटल होते हैं, जितने लोग हैं वो टोटल होते हैं। एन एम मतलब कि मैथ्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, एन पी का मतलब जो है फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, और ये क्या है दोनों कॉमन, जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ये कितने लोग हैं ये हमें जानना है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल हमारे पास टोटल टीचर्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं 20 टीचर्स हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एन मैथ्स यूनियन फिजिक्स दोनों को मिला करके 20 टीचर्स हैं। जब भी आपको टोटल की बात करेगा तो यूनियन हम लिखते हैं। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि
जिसमें बोल रहा है कि जो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, इनमें से कह रहा है कि 12 जो है मैथ्स पढ़ाते हैं। कितने, क्या बोला है, 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैथ्स कितना पढ़ाते हैं, तो 12 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं एनपी, नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले की जो टोटल नंबर्स हैं वो बोल रहा है कि अच्छा नहीं, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या होगा, बोल रहा है कि 4 लोग ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, दोनों टीच करते हैं, 4 ऐसे टीचर्स हैं। तो पूछ रहा है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले ऐसे कितने टीचर्स होंगे, ठीक है ना। तो हमें फिजिक्स के टीचर्स को फाइंड करना है। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल हमारे पास 20 टीचर्स हैं, तो हमें यूनियन के साथ देखिए 20 टीचर्स। अब बोल रहा है कि मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या जो है वो 12 है। पूछ रहा है फिजिक्स पढ़ाने वाले लोगों की बताना है कितनी संख्या है, जबकि 4 टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हमने इधर लीजिए, अब मेरा फार्मूला हो गया यहाँ पे, एंड मैथ्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथ्स नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये मेरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले के अंदर देंगे जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, बचेगा वो फाइंड करना रहेगा। इसका दिया हुआ है 20, इसमें दिया हुआ मैथ्स में 12, इसमें हमें फाइंड ही करना है फिजिक्स के कितने लोग हैं, और ये हो जाएगा मेरा 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 20 × 12 में से 4 जाएगा 8 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स, और 8 को जब माइनस में लाएंगे तो एनपी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 12, 20 में से 12, यानी हम बोल सकते हैं कि 12 टीचर्स ऐसे हैं जो कि केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिसमें से 4 टीचर्स ऐसे हैं कॉमन हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। मैथ्स और फिजिक्स क्या करते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल, और क्लियर है। तो इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज है जो कि 1.6 है, जो कि आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, और इसके बाद से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, ओके।